हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। प्रीवियस वीडियो लेसन में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं फंजाई के अंदर। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे 3 इवेंट्स के बारे में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर होती है फंजाई में, और उसके बाद में हम जानेंगे वो 5 मेथड्स जिनकी हेल्प से फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। आज के वीडियो लेसन में ही हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे होमोथेलिज्म के बारे में, हीटेरोथेलिज्म के बारे में, यूकार्पिक और होलोकार्पिक फंजाई के बारे में। तो अभी तक आप ये जान ही गए होंगे कि आज के वीडियो लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो लेसन से बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो आज के वीडियो लेसन के किसी भी पार्ट को आप मिस मत करिएगा, आज के वीडियो लेसन को आप पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन और पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर हमारे पास 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं या 2 इंडिविजुअल्स होते हैं। एक इंडिविजुअल को हम बोलते हैं मेल और दूसरे इंडिविजुअल को हम बोलते हैं फीमेल। मेल जो इंडिविजुअल होता है वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल इंडिविजुअल होता है वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, और इस तरह से मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है। और जो ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन है और फ्यूजन का जो ये प्रोसेस है, इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी बेसिक तरीके से होता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फंजाई की, तो फंजाई के अंदर ये डिस्टिंग्विश कर पाना कि कौन सा इंडिविजुअल मेल है या कौन सा फीमेल है, वो थोड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि जो फंजाई की पूरी बॉडी होती है वो हाइफा से मिलकर बनी हुई होती है। अब इसके अंदर इसका जो हाइफा होता है, हाइफा के अंदर एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है। इस मैकेनिज्म में ये होता है कि कुछ हाइफा ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं, और कुछ हाइफा ऐसे होते हैं जिनके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो हाइफा मेल ऑर्गन्स बनाता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन, और जो हाइफा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनाता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्ट्रेन। तो यहाँ पर आप समझिए, हमारे पास ये एक हाइफा है, हाइफा ये एक फंजाई का है, और इस हाइफा ने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर दिए हैं। इस तरह से इसने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दी, और इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो हाइफा है जिसके अंदर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्ट्रेन, क्योंकि इसके अंदर मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अब हमारे पास एक और हाइफा है, ये जो दूसरा हाइफा है, इसके पास भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बन गई हैं, और इन स्ट्रक्चर्स के अंदर यहाँ पर इसमें फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो हाइफा फीमेल गैमेट्स को बना रहा है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्ट्रेन। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है फंजाई के अंदर। सबसे पहले जो पॉजिटिव स्ट्रेन का हाइफा होगा उसके अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे, और जो नेगेटिव स्ट्रेन का हाइफा होगा उसके अंदर फीमेल गैमेट्स बनेंगे। यहाँ से दोनों गैमेट्स रिलीज होंगे और इन गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन होने से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक प्रोसीजर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंजाई के अंदर। यहाँ पर जो पॉजिटिव स्ट्रेन आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन रही है जिनके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसको फंजाई के अंदर हम बोलेंगे एंथ्रीडियम। और जो नेगेटिव स्ट्रेन है जिसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ऊगोनियम। एंथ्रीडियम और ऊगोनियम ये दोनों टर्म्स आप याद रखिएगा, इनका इस्तेमाल करेंगे हम आज के वीडियो लेक्चर में थोड़ा आगे जब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने समझाया कि मेल जो स्ट्रैंड है या मेल जो हाइफा है उसके ऊपर एंथ्रीडियम है, और जो फीमेल हाइफा है उसके पास ऊगोनियम है। तो ये दोनों की दोनों स्ट्रक्चर्स जिनके पास मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम गैमीटेंजिया कहते हैं। तो दोनों के लिए कंबाइंड टर्म यहाँ पर यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है गैमीटेंजिया। यहाँ पर इस इमेज में आप देखिए, ये एक हाइफा की सेल है, ये नॉर्मल सेल है, ये दूसरी सेल है, ये भी नॉर्मल सेल है, लेकिन जो ये तीसरी सेल है यहाँ पर, इसके अंदर छोटे छोटे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम ये नहीं जानते हैं कि ये गैमेट्स मेल है या फीमेल है, तो इस स्ट्रक्चर को, इस पार्टिकुलर सेल को जिसके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसको हम बोलेंगे गैमीटेंजिया। जो गैमीटेंजिया बनती है फंजाई के अंदर, उसकी खास बात ये होती है कि ये यूनिसेलुलर होती है। जब आप हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जब आप हायर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो गैमीटेंजिया होगी वो जो स्ट्रक्चर में होगी वो मल्टीसेलुलर होगी, और उसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको हम बोलते हैं जैकेट। तो यानी कि मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाता हूँ,
ये आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ये है कि यूनिसेलुलर फंजाई की गैमेटेंजिया। ये सिर्फ एक सेल है यहाँ पर, और इस एक सेल के अंदर बहुत सारे गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो गैमेटेंजिया आपको मिलेगी फंजाई के अंदर और कुछ एल्गी के अंदर भी, वो होगी यूनिसेलुलर। लेकिन कुछ गैमेटेंजिया जब हायर ऑर्गेनिजम्स में बनती है तो उनके चारों तरफ एक स्टेराइल जैकेट होता है जो कि मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि इसके पास बहुत सारी सेल्स होती हैं और ये गैमेटेंजिया को प्रोटेक्ट करता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जैकेट, और इस जैकेट के अंदर बहुत सारे गैमेट्स होते हैं। तो यहाँ पर अभी तक आपने समझाया कि जो हायर प्लांट्स आप आगे पढ़ेंगे जिनके अंदर गैमेटेंजिया बनेगी, वहाँ पर गैमेटेंजिया मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर गैमेटेंजिया जो होगी फंजाई के अंदर वो होगी यूनिसेलुलर। कुछ फंजाई ऐसी हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उन फंजाई को बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी, यानी कि वे फंजाई जो है परफेक्ट नहीं है, वे इम्परफेक्ट फंजाई है। ये वो फंजाई होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी शो नहीं करती हैं। इन सारी की सारी फंजाई को एक स्पेसिफिक क्लास में रखा गया है, इस क्लास का नाम रखा गया है ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर हम उन सारी की सारी फंजाई को प्लेस कर देते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंजाई के अंदर। अब हम उन कुछ इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उन इवेंट्स के बारे में समझेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर फंजाई के अंदर होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी तक आपने ये समझ लिया है कि यहाँ पर फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक मेल गैमेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेल गैमेट हो गया, फ्लैजिलेटेड मैं इसको बना लेता हूँ। ये दूसरा मैंने फीमेल गैमेट ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो गैमेट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक जैसे हैं बिल्कुल दिखने में, तो आप इनको आइसोगैमेट्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दो आइसोगैमेट्स हैं, अब इनका फ्यूजन हो जाता है। अब ये दो आइसोगैमेट्स इस तरह से यहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर, उनको हम समझेंगे। यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखिएगा, अलग अलग मोड्स हैं फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, यानी कि कुछ मेथड्स के अंदर आपको गैमेट्स का फ्यूजन मिलेगा, कुछ मेथड्स के अंदर आपको गैमेटेंजिया का फ्यूजन मिलेगा, कुछ मेथड्स के अंदर आपको डायरेक्ट हाइफा का फ्यूजन मिलेगा। तो उन सभी प्रोसेस में ये सारी की सारी जो इवेंट्स हैं, ये जो 3 इवेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सब में कॉमन है, सभी के अंदर ये इवेंट्स होंगी। तो सबसे पहली इवेंट ये होती है कि जब दो यहाँ पर गैमेट्स फ्यूज होते हैं, इनके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये मेल का न्यूक्लियस है, ये फीमेल का न्यूक्लियस है, तो 2 न्यूक्लियस है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उन साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में कुछ पार्ट होगा मेल का और कुछ पार्ट होगा फीमेल का। मैं ग्रीन कलर से ये जो साइटोप्लाज्म बना रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए ये साइटोप्लाज्म है फीमेल का, और मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ मेल के साइटोप्लाज्म को। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, यानी कि 2 गैमेट्स जब एक दूसरे के पास आएंगे, फ्यूज होंगे, तो सबसे पहले उनका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाएगा। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। साइटोप्लाज्म के जो फ्यूजन का प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोगेमी। तो ये पहली इवेंट है, पहली ये घटना होती है, पहली ये फेज होती है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई के अंदर। 2 गैमेट्स एक दूसरे के पास आते हैं, वो फ्यूज होते हैं और उनमें सबसे पहले उनके साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म के मिक्स होने का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर हमारे सामने 2 गैमेट्स हैं जो फ्यूज हो चुके हैं, उनका जो साइटोप्लाज्म है वो भी आपस में मिक्स हो चुका है, लेकिन जो इनके न्यूक्लियस हैं वो अभी तक फ्यूज नहीं हुए हैं। तो जैसे साइटोप्लाज्म इनका मिक्स हो जाएगा, अब बारी आती है इनके न्यूक्लियस की। अब इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। तो ये सेकंड कंडीशन है, इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के यहाँ पर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है। तो जो सेकंड इवेंट होती है जिसके अंदर दोनों गैमेट्स के न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, उस इवेंट को हम बोलते हैं कैरियोगेमी। तो ये सेकंड इवेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज हुए, साइटोप्लाज्म के फ्यूज होने के बाद में उनके न्यूक्लियाई फ्यूज हुए। तो न्यूक्लियाई फ्यूज होने से एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है दोनों गैमेट्स जो फ्यूज हुए थे उनके अंदर। अब थर्ड इवेंट होती है, थर्ड इवेंट में क्या होता है, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है इसका होता है मियोसिस। तीसरे स्टेप में यहाँ पर मियोसिस होना स्टार्ट होता है और जो है डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है ये डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के इससे हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं या हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो ये मियोसिस का रिजल्ट से बनती हैं। तो यहाँ पर 3 फेजेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपने समझ लिए हैं। पहली फेज का नाम है प्लाज्मोगेमी, सेकंड फेज का नाम है कैरियोगेमी और थर्ड फेज का नाम है
मियोसिस। अब हम इन्हीं को पढ़ते हैं। तो प्लाज्मोगेमी में आप समझ गए हैं, इट इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू कंपैटिबल गैमीट्स, यानी यहाँ पर दो कंपैटिबल गैमीट्स हैं जो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकते हैं। एक गैमीट मेल है, एक गैमीट फीमेल है। अगर दो मेल गैमीट होंगे तो वे फ्यूज नहीं होंगे, तो आप उनको कंपैटिबल गैमीट नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपैटिबल गैमीट है यानी कि एक मेल गैमीट है और एक फीमेल गैमीट है। मेल गैमीट की फीमेल गैमीट के साथ ही कंपैटिबिलिटी होगी, तो ये दोनों फ्यूज होंगे। जैसे ये फ्यूज होंगे, सबसे पहले क्या फ्यूज होगा, इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा। तो प्रोटोप्लाज्म जो फ्यूज होगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के अंदर प्रोटोप्लाज्म जो होंगे वो गैमीट्स के भी हो सकते हैं, गैमेटेंजिया के भी हो सकते हैं और हाइफा के भी हो सकते हैं। कैसे गैमेटेंजिया फ्यूज होती हैं और कैसे हाइफा फ्यूज होते हैं ये हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो पहला प्रोसेस आपने समझ लिया है। जो ये पहला प्रोसेस हुआ है इसमें आपने एक चीज और समझी होगी कि यहाँ पर दो गैमीट्स थे, एक मेल का एक फीमेल का, और इनको मिलने से जो स्ट्रक्चर बनी उसके पास यहाँ पर दो न्यूक्लियाई हैं। तो ये जो कंडीशन है, इसकी जो कंडीशन है प्लाज्मोगेमी के टाइम पर ये बाइन्यूक्लिएट कंडीशन है। यहाँ पर दो न्यूक्लियस है इसलिए इसको डाइकैरियोन कंडीशन भी कहते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइकैरियोटाइजेशन। कैरियोन का मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर एक सेल बन गई है दोनों गैमेट्स के फ्यूज होने से और उसके पास दो न्यूक्लियस है, तो ये बाई न्यूक्लिएट कंडीशन में आ गई है। इस वजह से इसको डाइकैरियोन कहते हैं। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर विच इज इन बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन। और ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर दो गैमेट्स के फ्यूज होने से एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई आ गए हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियोटाइजेशन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गए हैं, एक मेल का और एक फीमेल का। तो ये पहला प्रोसेस हुआ जिसको हमने कहा प्लाज्मोगेमी। दूसरा प्रोसेस होता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमिक वो इवेंट होती है जिसके अंदर दोनों के दोनों जो न्यूक्लियाई है वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। अब दो न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे तो फ्यूज होने से जो कंडीशन आएगी वो आएगी डिप्लॉयड कंडीशन, यानी कि यहाँ पर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस हमारे पास आ जाएगा। इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस को हम कहते हैं सिनकैरियोन। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। The diploid nucleus formed as a result of fusion of male and female nuclei is called synkaryon। तो हमारे पास एज ए रिजल्ट ऑफ कैरियोगेमी आ गया है सिनकैरियोन। अब क्या होगा, जो डिप्लॉयड सिनकैरियोन है उसका होगा मियोसिस, यानी थर्ड स्टेज में, थर्ड इवेंट में मियोसिस होता है, और मियोसिस के रिजल्ट से हैप्लॉयड न्यूक्लियाई फिर से बन जाते हैं। बहुत सारे हैप्लॉयड न्यूक्लियाई हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि मियोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाती है, इज रिड्यूस टू हाफ। तो ये तीन इवेंट्स यहाँ पर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। इन तीनों की तीनों इवेंट्स को आपको अच्छे से समझ लेना है। अब इन तीनों इवेंट्स में जो फेजेज आती हैं अलग अलग जो हमने पढ़ी हैं, उन तीनों की तीनों फेजेज को आपने समझ लिया है, उनके कुछ स्पेसिफिक नाम रखे गए हैं वो भी समझ लेते हैं। प्लाज्मोगेमिक जो सबसे पहली फेज आई थी उसके अंदर आपने न्यूक्लियस के बेसिस पर ये देखा था कि यहाँ पर जो दो गैमेट्स फ्यूज हुए थे तो उन दोनों गैमेट्स के फ्यूज होने से बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई थी, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन आ गई थी उसको हम डाइकैरियोटिक फेज कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे पास दो न्यूक्लियस हो गए थे, यानी N+N, यानी एक न्यूक्लियस मेल का था और दूसरा न्यूक्लियस फीमेल का था। तो इस तरह की सेल हमारे पास आ गई थी। तो इस फेज को हम डाइकैरियोटिक फेज भी कहते हैं। डाइकैरियोटिक फेज के बाद में हमारे सामने जो फेज आई थी उसके अंदर दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए थे और उनके फ्यूज होने से हैप्लॉयड कंडीशन आ गई थी, इसलिए इस फेज को हम डिप्लोफेज भी कहते हैं। डिप्लोफेज के बाद में जो फेज आई थी जिसके अंदर मियोसिस हो गया था, मियोसिस होने से यहाँ पर ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ये हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में चेंज हो गया था, इस फेज को हम बोलते हैं हैप्लोफेज। तो यहाँ पर आपने तीन इवेंट समझी। पहली इवेंट आपने समझी प्लाज्मोगेमी, दूसरी इवेंट आपने समझी कैरियोगेमी और थर्ड इवेंट आपने समझी मियोसिस। अब इन तीनों इवेंट्स का क्या परिणाम हुआ वो भी आपने समझ लिया है। प्लाज्मोगेमी का परिणाम हुआ डाइकैरियोटिक फेज आई, कैरियोगेमी का परिणाम ये हुआ कि डिप्लोफेज आई, और मियोसिस का परिणाम हुआ कि हैप्लोफेज आई। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप इस बेसिक कंसेप्ट को समझ गए होंगे तो डाइकैरियोटिक, डिप्लोफेज, हैप्लोफेज इन टर्म्स से आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये तीन इवेंट्स हुई यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको होने से पहले। अब ये पूरी की पूरी इवेंट्स होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स होते हैं वो फंजाई की अलग अलग क्लासेस के अंदर अलग अलग तरह के होते हैं। तो अभी हम उन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने जब फंजाई की स्टडी की, फंजाई की अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वर्कर्स ने स्टडी की, तो उन्होंने पाया कि जितने भी फंजाई की स्पीसीज अवेलेबल है हमारे पास, उनके सभी के अंदर 5 अलग अलग मेथड्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। यानी कि 5 मेथड्स ऐसे हैं जिनकी
हेल्प से फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है। पहला मेथड है प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन, सेकंड मेथड इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, थर्ड मेथड इज गैमेटेंजियल कोपुलेशन, फोर्थ मेथड इज स्पर्मेटाइजेशन एंड फिफ्थ मेथड इज सोमेटोगेमी। तो इन पांचों के पांचों मेथड्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इनको आप इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी लर्न कर सकते हैं, Pg²S2। तो यहाँ पर P फॉर प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन, G² गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट एंड गैमेटेंजियल कोपुलेशन, S² मीन्स स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगेमी। ये आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से आप इनको समझ जाएंगे जब इनको अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन के बारे में। यहाँ पर समझिए दो जो गैमीट्स हैं, जो दो नेक्ड गैमीट्स हैं वो मोटाइल होते हैं और उन मोटाइल गैमीट्स के फ्यूज होने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि जो फंगल हाइफा है, एक फंगल हाइफा से मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, दूसरे फंगल हाइफा से फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। ये जो गैमीट्स होंगे वो मोटाइल होंगे, यानी इनके पास फ्लैजिला होंगे, और मोटाइल होंगे और फ्लैजिला होंगे तो इससे आप ये समझ गए होंगे कि ये ऐसे एनवायरनमेंट में होंगे जहाँ पर एक्वेटिक कंडीशंस हो, यानी पानी इनके पास अवेलेबल हो, क्योंकि पानी होगा तभी इनको फ्लैजिला की जरूरत पड़ेगी। फ्लैजिला की हेल्प से इनके जो गैमीट्स हैं वो तैरकर बड़ी आसानी से मूव कर सकेंगे। तो इस तरह के जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनका फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उन गैमीट्स को हम बोलते हैं प्लेनोगैमीट्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन। इनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि गैमीट्स अगर दोनों के दोनों बिल्कुल एक साइज के हैं तो इनको हम बोलते हैं आइसोगैमीट्स। क्योंकि ये जो गैमीट्स हैं फंजाई के अंदर हैं तो इनको हम बोलेंगे आइसोप्लेनोगैमीट्स, और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम आइसोप्लेनोगैमेटिक। अगर दोनों के दोनों जो गैमीट्स हैं उनके अंदर एक गैमीट छोटा है, यानी कि मेल गैमीट छोटा है और फीमेल गैमीट का साइज थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये जो गैमीट्स हैं ये दोनों के दोनों ही फ्लैजिलेटेड हैं, तो इन गैमीट्स को हम कहेंगे एनाइसोगैमीट्स या एनाइसोप्लेनोगैमीट्स। एनाइसोप्लेनोगैमीट्स के फ्यूज होने से जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसको हम बोलेंगे एनाइसोप्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन। अब अगर यहाँ पर जो गैमीट्स हैं, मेल गैमीट बहुत ही छोटे साइज का होगा लेकिन फ्लैजिलेटेड होगा, और जो फीमेल गैमीट है वो बड़े साइज का होगा और फ्लैजिलेटेड नहीं होगा, तो इस तरह के जो गैमीट्स हैं उनको हम बोलेंगे ऊप्लेनोगैमीट्स, और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे ऊप्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन। तो यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन किस तरह से होता है। प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है फंजाई के अंदर, तो कुछ फंजाई के अंदर मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। गैमेटेंजिया के अंदर मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का अगर साइज एक जैसा है तो उनको हम बोलेंगे आइसोप्लेनोगैमीट्स। अगर मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्लैजिलेटेड है लेकिन साइज उनके डिसिमिलर हैं तो हम उनको बोलेंगे एनाइसोप्लेनोगैमीट्स। और अगर मेल गैमीट छोटा है, फ्लैजिलेटेड है, और फीमेल गैमीट का साइज लार्ज है तो उनको हम बोलेंगे ऊप्लेनोगैमीट्स। तो ये सबसे पहला मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंजाई के अंदर, और ये आपको मिलेगा सिनकाइट्रियम के अंदर। सिनकाइट्रियम जो होता है ये ऐसी फंजाई होता है जो पोटैटो के अंदर डिजीज करती है। ये पोटैटो आप देख रहे होंगे जब आप आलू खरीदने जाएंगे सब्जी मंडी में या मार्केट में, तो कुछ पोटैटो को आप इस तरह से देखेंगे, इसके ऊपर यहाँ छोटे छोटे आपको पस्ट्यूल से बने हुए दिखाई देंगे। इसको बोलते हैं पोटैटो वार्ट डिजीज, यानी ये पोटैटो में बीमारी करता है। सिनकाइट्रियम की जो ग्रोथ होती है वो पोटैटो में ये ग्रो कर जाता है और इसके अंदर ये डिजीज कर देता है। तो ये है प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन, पहला मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंजाई के अंदर। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजिया के बारे में आप पढ़ चुके हैं। गैमेटेंजिया वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर गैमीट्स बनते हैं, या फिर या तो इनके अंदर मेल गैमीट्स बनेंगे या फिर इनके अंदर फीमेल गैमीट्स बनेंगे, कहेंगे हम दोनों को गैमेटेंजिया। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि ये सिर्फ कॉन्टैक्ट में आती हैं, एक दूसरे से फ्यूज नहीं होती हैं। तो जो मेल गैमेटेंजिया है उसको आप समझते हैं, उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एंथ्रीडियम है रेड कलर में। जो फीमेल गैमेटेंजियम है उसको हम बोलते हैं ऊगोनियम। तो ऊगोनियम है हमारे पास में, तो यहाँ पर हमारे पास में एक ऊगोनियम है यानी कि फीमेल गैमेटेंजियम, और दूसरी हमारे पास में है एक मेल गैमेटेंजियम जिसका नाम है एंथ्रीडियम। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाती हैं। ये प्रोसेस कैसे हो रहा है तो आप ये थोड़ा सा प्रोसेस समझ लीजिए। एक ये हाइफा है, फंगल हाइफा है, इसके अंदर एक हाइफा के ऊपर यहाँ पर ये गैमेटेंजिया बन गई है, इट इज ऊगोनियम या फीमेल गैमेटेंजिया। अब ये दूसरा हाइफा है, इस हाइफा के पास में यहाँ पर इस तरह से ये मेल गैमेटेंजिया बन गई है।
दिस इज एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम और यूगोनियम एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, सिर्फ एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, थोड़े नज़दीक आ जाते हैं। जैसे ही एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो जो मेल गैमेटेंजियम है यानी कि एंथ्रीडियम, उससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एमर्ज होती है जिसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन ट्यूब। यहाँ पर आप इस ब्लू कलर में एक स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, ये एंथ्रीडियम से उगती हुई यूगोनियम की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो गैमेटेंजिया आपस में एक दूसरे से फ्यूज नहीं हुई, सिर्फ वे नज़दीक आई और जो मेल गैमेटेंजियम है उसने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को एमर्ज किया और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से इसका जो न्यूक्लियस है ये इसके अंदर पहुंच जाता है, यानी मेल न्यूक्लियस एंटर्स टू द यूगोनियम। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूज होने से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम बोलेंगे ऊस्पोर, यानी कि यहाँ से जो एंथ्रीडियम है ये एंथ्रीडियम यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये जो यूगोनियम है ये कन्वर्ट हो जाएगी ऊस्पोर में, क्योंकि इसके पास अब डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हैं, दो न्यूक्लियाई हैं, एक इसके पास अपना है और एक दूसरा इसके पास एंथ्रीडियम से पहुंच गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल एक्ट इन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड ऊस्पोर। तो ऊस्पोर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा फाइटोप्थोरा में और एल्ब्यूगो कैंडिडा में। इन दोनों को क्लास ऊमाइसिटीज के अंदर रखा गया है। क्लास ऊमाइसिटीज के बारे में आप आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इन दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स के बारे में भी आप आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। ये दोनों आपको याद हो जाएंगे, दोनों एग्जाम्पल्स भी आपको याद हो जाएंगे, ऊस्पोर भी आपको याद हो जाएगा। बस आज के वीडियो लेसन में आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि यहाँ पर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का क्या प्रोसीजर है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में हुआ ये कि एक हाइफा है हमारे पास, उस हाइफा के ऊपर एक गैमेटेंजिया डेवलप हुई जो थी फीमेल गैमेटेंजिया। फीमेल गैमेटेंजिया या फीमेल गैमेटेंजियम को हम कहते हैं यूगोनियम। दूसरे हाइफा के पास मेल गैमेटेंजियम डेवलप हुई जिसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। यूगोनियम और एंथ्रीडियम एक दूसरे के क्लोज आई। एंथ्रीडियम ने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बनाया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भेजी जिसको हमने कहा फर्टिलाइजेशन ट्यूब, और फर्टिलाइजेशन ट्यूब से होते हुए जो न्यूक्लियस था वो एंटर कर गया फीमेल गैमेटेंजियम में या फिर यूगोनियम में और यूगोनियम कन्वर्ट हो गई ऊस्पोर में। तो ये प्रोसेस है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम तीसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं जो है गैमेटेंजियल कोपुलेशन। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमेटेंजियल कोपुलेशन में नाम से ही आप समझ गए होंगे। कॉन्टैक्ट का मतलब था कि यहाँ पर जो दो गैमेटेंजिया थी वो सिर्फ एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आई थी, और कोपुलेशन का मतलब है वे पूरी तरह से फ्यूज हो जाएंगी, उन दोनों की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, वो इस तरह से बिल्कुल फ्यूज हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस में दो गैमेटेंजिया एक दूसरे के क्लोज आती हैं और वो फ्यूज हो जाती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया डेवलप होती हैं, एक गैमेटेंजिया के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं, दूसरे के अंदर फीमेल गैमेट्स बनते हैं और वो दो गैमेटेंजिया एक दूसरे के क्लोज आकर के बिल्कुल फ्यूज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटेंजियल कोपुलेशन। ये भी एक मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंजाई के अंदर। जिन फंजाई के अंदर ये मिलता है उनके नाम है म्यूकर एंड राइजोपस और इनको रखा जाता है क्लास जाइगोमाइसिटीज में। यहाँ पर जो ये दो गैमेटेंजिया फ्यूज हो रही हैं, इनके फ्यूज होने से जो स्ट्रक्चर बनती है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है जाइगोस्पोर। अभी आपने पढ़ा था गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के अंदर जो सेक्सुअल एक्ट हुआ उसके रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनी उसको हमने कहा ऊस्पोर, लेकिन यहाँ पर जो गैमेटेंजियल कोपुलेशन है उसके रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनी उसको हमने कहा जाइगोस्पोर। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। आपको याद रखना है कि गैमेटेंजियल कोपुलेशन अगर होगा तो बनेगा जाइगोस्पोर और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट अगर होगा तो बनेगा ऊस्पोर। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया पूरी तरह से फ्यूज हो गई और इनके फ्यूज होने से स्ट्रक्चर बन गई जिसको हमने कहा जाइगोस्पोर। इस तरह की जितनी भी फंजाई आएंगी जिनके अंदर गैमेटेंजियल कोपुलेशन होगा उन सभी को हमने एक क्लास अलॉट की है, उस क्लास का नाम है जाइगोमाइसिटीज। इसके बारे में भी आप नेक्स्ट वीडियो लेसन में पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं म्यूकर एंड राइजोपस। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, कई बार आपके सामने क्वेश्चन बना के लिख देगा कि ये जो म्यूकर है म्यूकर के अंदर किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपको उसमें ऑप्शन में टिक लगाना होगा गैमेटेंजियल कोपुलेशन के ऊपर, या फिर इसको कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, यानी गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन। तो ये हो गया हमारा थर्ड मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब हम चलते हैं फोर्थ मेथड की तरफ। फोर्थ मेथड होता है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन अभी तक आपने जो तीन मेथड पढ़े इनमें तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक हाइफा है, ये जो हाइफा है हाइफा से यहाँ पर छोटे छोटे स्पोर्स बन गए हैं
बहुत ही छोटे छोटे स्पोर्स बन गए हैं। ये स्पोर्स जो हैं बहुत ही छोटे हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड है, यानी इनके पास एक न्यूक्लियस है और इन स्पोर्स को हम कहते हैं स्पर्मेशिया। अब स्पर्मेशिया बन गए हैं, नॉर्मल स्पोर्स की तरह ये बन गए हैं, लेकिन ये एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, यानी कि ये स्पोर्स जाकर के जर्मिनेट होकर के नए माइसीलियम को पैदा नहीं करेंगे, ये ट्रांसफर होंगे दूसरे माइसीलियम के ऊपर, यानी कि ये फीमेल हाइफा के ऊपर ट्रांसफर होंगे। फीमेल गैमेटेंजियम इनकी वेट कर रही होगी, अब यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और दूसरे हाइफा के पास पहुंचेंगे जिसके पास फीमेल गैमेटेंजियम है। तो फीमेल गैमेटेंजियम, ये यहाँ पर फीमेल गैमेटेंजियम है, इसके पास ये पहुंचेंगे। इसका एक पार्टिकुलर पार्ट होगा जिसको रिसेप्टिव स्पॉट भी कहेंगे। रिसेप्टिव पार्ट होगा यानी कि जो इन स्पर्मेशिया को रिसीव करेगा, जो रिसेप्टिव हाइफा होगा जो इनको रिसीव करेगा, उसके जिस पार्ट पर ये जाकर पहुंचेंगे उसको हम कहते हैं ट्राइकोगाइन। तो यहाँ से ये स्पर्मेशिया जाएंगे और ट्राइकोगाइन के साथ फ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है फीमेल गैमेटेंजियम और ये है मेल गैमीट। तो मेल गैमीट यानी स्पर्मेशिया गया फीमेल हाइफा के पास में, फीमेल जो हाइफा है उसका जो पार्ट है जिससे ये अटैच होगा उसको हम बोलते हैं ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन से ये अटैच हो जाएगा, ट्राइकोगाइन से अटैच होते ही ये जो गैमीट है ये अपना न्यूक्लियस ट्रांसफर कर देगा फीमेल गैमेटेंजियम के अंदर, और फीमेल गैमेटेंजियम के अंदर इसका गैमीट ट्रांसफर होते ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन। ये मिलता है पक्सीनिया ग्रामिनिस के अंदर। ये जो गेहूं होता है उसका जो स्टेम होता है उसके अंदर बीमारी करती है ये फंजाई, उसका जो स्टेम होता है उसको सड़ा देती है। इस डिजीज को हम बोलते हैं स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है पक्सीनिया ग्रामिनिस। तो ये प्रोसेस है स्पर्मेटाइजेशन का, इसको मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर एक ये मेल हाइफा है और इधर यहाँ पर ये फीमेल हाइफा है। जो मेल हाइफा है जो मेल हाइफा है इसे छोटे छोटे स्पोर की तरह की स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, लेकिन ये स्पोर्स नहीं है, ये गैमीट्स हैं। ये जो यूनिन्यूक्लिएटेड स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं स्पर्मेशिया, और स्पर्मेशिया बनने की वजह से ही इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मेटाइजेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पर्मेशिया बन गए। अब ये स्पर्मेशिया अलग अलग एजेंसीज के थ्रू यहाँ से डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से मूव हो जाते हैं। जैसे ये स्पर्मेशिया मूव होंगे तो ये पहुँचेंगे फीमेल हाइफा के पास में। फीमेल हाइफा जो है उसने डेवलप की है गैमेटेंजियम, ये एक पोर्शन है, ये फीमेल गैमेटेंजियम है। फीमेल गैमेटेंजियम के पास यहाँ पर एक न्यूक्लियस भी है। अब इसके एक स्पेसिफिक पार्ट पर जाकर के ये जो स्पर्मेशिया है ये अटैच हो जाएंगे। जिस पार्ट पे जाकर ये अटैच होंगे उसको हम बोलेंगे ट्राइकोगाइन। तो ट्राइकोगाइन पे जाकर के ये अटैच होंगे फीमेल गैमेटेंजियम की, और वहाँ से इनका जो कंटेंट है वो सारा का सारा फीमेल गैमेटेंजियम के अंदर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से दोनों के दोनों जो न्यूक्लियाई होंगे वो फ्यूज हो जाएंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फोर्थ प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन। फिफ्थ प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो होता है सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी के अंदर यहाँ पर कोई लोड नहीं लेना है इस फंजाई को, ये बहुत ही हायर फंजाई मानी जाती है। सोमेटोगेमी का जो प्रोसेस है वो बहुत ही एडवांस फंजाई के अंदर होता है। ये जो फंजाई है ये किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेना चाहती है, एडवांस है क्योंकि ये, तो ये बिल्कुल लोड नहीं लेगी, ना ये गैमेटेंजिया बनाएगी, या ना ये मेल गैमेट्स बनाएगी, ना ये फीमेल गैमेट्स बनाएगी। ये इस तरह के किसी भी लफड़े में नहीं पड़ती है। इसके अंदर सिंपली क्या होता है, मेल एंड फीमेल हाइफा जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड कलर में आपके सामने मेल हाइफा बना हुआ है, ये रेड कलर में जो बना हुआ है ये मेल हाइफा है, दूसरा ग्रीन कलर में बना हुआ है ये फीमेल हाइफा है। तो दो हाइफा क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, और हाइफा जो है एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, यानी अपोजिट स्ट्रेन के जो हाइफा हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेड कलर का और ये ग्रीन कलर का जो हाइफा है ये एक दूसरे से फ्यूज हो गए हैं, और इनके फ्यूज होने से यहाँ पर एक सेल बन गई है। इस सेल के अंदर डाइकैरियोटाइजेशन हो गया है। डाइकैरियोटाइजेशन मतलब ये सेल जो है ये डाइकैरियोटिक है, इसके अंदर अब दो न्यूक्लियाई आ गए हैं, और इन दो न्यूक्लियाई के आने से यहाँ पर डाइकैरियोटाइजेशन हुआ, दो न्यूक्लियाई आए, दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे से फ्यूज हो गए, और फ्यूज होकर के फिर आगे का प्रोसेस ये कंटिन्यू कर देते हैं। तो इस तरह से ये भी एडवांस फंजाई के अंदर मिलने वाला मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको हम बोलते हैं सोमेटोगेमी। ये मिलता है आपको एगेरिकस के अंदर। एगेरिकस के बारे में आप जानते होंगे, एडिबल मशरूम है जिसको आप मार्केट से ला करके खाते हैं, वो सबसे एडवांस है, उसके अंदर एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। जब भी आपको एगेरिकस
दिखाई दे, यानी बटन मशरूम आप लाएं मार्केट से खाने के लिए, तो उसको देखते ही आपको एक चीज़ याद आ जानी चाहिए कि ये हायर फंजाई है और ये किसी भी तरह का लोड नहीं लेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर। बस इसके दो हाइफा एक दूसरे से फ्यूज होंगे और ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेगा। तो उसको देखते ही आप याद रखिएगा कि जो बटन मशरूम है या एगेरिकस है, उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सोमेटोगेमी। तो ये थे हमारे 5 टाइप के मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब हम कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो फंजाई में बार बार आपके सामने आएंगे और बार बार आपको उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो टर्म है हमारे पास वो है हेटेरोथैलिज्म। तो चलिए देखते हैं हेटेरोथैलिज्म क्या होता है। हेटेरोथैलिज्म की जो डिस्कवरी की थी वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी, उनका नाम था ब्लैक्सली। ब्लैक्सली अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे म्यूकर के ऊपर। म्यूकर जो होता है ये डंग के अंदर मिलता है, ये म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज भी करता है, ब्रेड के ऊपर भी ये कई बार ग्रो कर जाता है, ये हमारी जो खाने की चीजें इन सबको खराब करता है। तो म्यूकर के ऊपर ये स्टडी कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे म्यूकर क्या करता है कि हमारा जो फूड है उसको ये खराब कर देता है, उसको ये पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो जब ये म्यूकर के ऊपर स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि म्यूकर का जो एक स्पोर है, यानी कि एक सिंगल स्पोर है जो म्यूकर का, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब एक सिंगल स्पोर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है वो इन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर आपके सामने ये एक स्पोर है, ये एक सिंगल स्पोर है म्यूकर का, इसने जर्मिनेट किया। जर्मिनेट करने से इससे बहुत सारे माइसीलियम एमर्ज हुए। माइसीलियम एमर्ज होने के बाद में ब्रांच्ड माइसीलियम एमर्ज हुए। अब ये एक ही स्पोर से माइसीलियम एमर्ज हो रहे हैं, इसके माइसीलियम के एक पार्ट पर यहाँ पर मेल गैमेटेंजियम डेवलप हुई और इसी सेम माइसीलियम के दूसरे पार्ट पर यहाँ पर फीमेल गैमेटेंजियम डेवलप हुई। तो माइसीलियम एक ही है, एक ही स्पोर से जनरेट हुआ है और इसके ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों ही टाइप की गैमेटेंजिया डेवलप हो गई हैं। इन गैमेटेंजिया से मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिलीज हुए और इन गैमेट्स के रिलीज होने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो गया, इनके मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया। तो ब्लैक्सली ने ये बताया कि इस तरह की फिनोमेना आप देख सकते हैं म्यूकर के अंदर कि यहाँ पर जो एक स्पोर है उसी स्पोर से जर्मिनेट होने वाला जो माइसीलियम है उसके ऊपर मेल गैमेटेंजियम भी बनेगी, फीमेल गैमेटेंजियम भी बनेगी और वे दोनों का फ्यूजन भी हो जाएगा। तो एक ही स्पोर है यानी एक ही उनका ओरिजिनेशन है और उसके ऊपर मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों ही बन रहे हैं। तो ये जो फिनोमेना है इसको उन्होंने कहा होमोथैलिज्म। होमोथैलिज्म का मतलब है यानी कि ये एक जैसे हैं, बिल्कुल एक ही इनका प्लेस ऑफ ओरिजिनेशन है, एक ही स्पोर से ये पैदा हुए हैं और दोनों सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी एक ही माइसीलियम के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही टाइप के गैमेट्स बने हुए हैं। एक तरह से ये हर्माफ्रोडाइट वाली कंडीशन हो गई, यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, उसके पास मेल ऑर्गन्स भी हैं और फीमेल ऑर्गन्स भी है। तो ये जो म्यूकर के अंदर उन्होंने देखा, इस इवेंट को उन्होंने कहा होमोथैलिज्म। अब इन्होंने म्यूकर के ही कुछ ऐसे स्पेसीज भी देखी, यानी दूसरी स्पेसीज उन्होंने देखी, तो उन्होंने देखा कि वहां पर ये हो रहा था कि जो उसका एक सिंगल स्पोर है उससे सिर्फ मेल गैमेट्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि एक स्पोर ही है, इसका जब जर्मिनेशन हुआ तो इससे यहाँ पर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हुए। फिर दूसरा स्पोर है उसका जर्मिनेशन हुआ, उससे फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पर मेल गैमेट्स हैं प्लस स्ट्रेन के और फीमेल गैमेट्स हैं माइनस स्ट्रेन के। अब कुछ स्पेसीज ऐसी हैं म्यूकर की जिसके अंदर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाला जो स्पोर होगा वो अलग होगा और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाला जो स्पोर होगा वो अलग होगा। तो इस कंडीशन को उन्होंने कहा हेटेरोथैलिज्म, यानी कि जब जेनेटिकली डिफरेंट स्पोर्स से डिफरेंट मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि दो अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, ऑपोजिट स्ट्रेन्स होते हैं, उनसे मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और उनका फ्यूजन होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोथैलिज्म। और लेकिन अगर एक ही स्पोर से माइसीलियम जर्मिनेट होता है और उस एक ही स्पोर से जर्मिनेटेड जो माइसीलियम है उसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हम होमोथैलिज्म। थैलस आप समझते हैं, थैलस का मतलब होता है कि जो बॉडी होती है पुडिक्यूरी फंजाई की उसको हम थैलस कहते हैं। होमोथैलिज्म का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एक ही थैलस है, उसके ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों ही तरह के गैमेट्स बन गए हैं, यानी ये जो है एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म की तरह से बिहेव कर रहा है। यानी म्यूकर का ये एक सिंगल माइसीलियम है और ये हर्माफ्रोडाइट है, इसके पास मेल एंड फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स है, ये जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, सिमिलर है, दोनों ही मेल एंड फीमेल गैमेट्स
एक ही माइसीलियम से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस कंडीशन को उन्होंने कहा होमोथैलिज्म। हेटेरोथैलिज्म का मतलब है यानी कि दो अलग अलग थैलस होंगे, दो अलग अलग स्ट्रेन होंगे, एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव। पॉजिटिव से डेवलप होगा मेल गैमेट और नेगेटिव से डेवलप होगा फीमेल गैमेट। इस तरह का जो थैलस होगा, जिस स्पेसीज के अंदर इस तरह का थैलस मिलेगा, इस फिनोमेना को हम बोलेंगे हेटेरोथैलिज्म। तो ये दो इवेंट्स होते हैं, ये दो अलग अलग कंडीशंस होती हैं फंजाई के अंदर जिनको ऑब्जर्व किया है। ब्लैक्सली ने इसको ऑब्जर्व किया था म्यूकर के अंदर। उन्होंने बताया था कि म्यूकर की कुछ स्पेसीज होमोथैलिज्म शो करती हैं और म्यूकर की कुछ स्पेसीज हेटेरोथैलिज्म शो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है होमोथैलिज्म और हेटेरोथैलिज्म आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और बता देता हूं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे और सारी चीज़ें आप फिर से याद भी हो जाएं। तो ब्लैक्सली अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे म्यूकर के ऊपर। उन्होंने म्यूकर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये पाया कि एक स्पोर से माइसीलियम डेवलप हुआ और मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों ही एक ही स्पोर से पैदा हो गए। इस कंडीशन को उन्होंने कहा होमोथैलिज्म, यानी कि ये जो थैलस है ये मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। अब उन्होंने कुछ स्पेसीज ऐसी देखी कि उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने वाले स्पोर्स भी अलग होंगे, यानी एक स्पोर होगा जिसको बोलेंगे हम पॉजिटिव स्पोर, उस पॉजिटिव स्पोर से मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। एक स्पोर दूसरा होगा जिसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव स्ट्रेन का स्पोर, उस स्पोर से फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, उनका फ्यूजन होगा तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इस कंडीशन को उन्होंने कहा हेटेरोथैलिज्म। तो ये जो होमोथैलिज्म और हेटेरोथैलिज्म है ये फंजाई में बड़ी ही कॉमनली आपको मिलेगी। तो ये दो टर्म हो गए। इसके बाद में अब हम देखते हैं होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक फंजाई क्या होती है। ये टर्म्स है एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, कई बार अगर इनका यूज आपके सामने हो गया या आपके सामने पड़ गए, अगर आपने इनको नहीं समझा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा और आपके मार्क्स भी कटेंगे। तो होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक फंजाई तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर होलो मीन्स समझिए, होलो मीन्स होल यानी कि पूरा, कंप्लीट। होल मीन्स पूरा होता है ना, और यू मीन्स होता है नया, एकदम एडवांस। तो होलोकार्पिक फंजाई के अंदर कुछ फंजाई ऐसी होते हैं जैसे कि यूनिसेलुलर फॉर्म्स होते हैं जो कि कम एडवांस है। प्रिमिटिव फंजाई हैं जैसे कि ईस्ट हो गई, उनके पास एक ही सेल है और उस एक ही सेल के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन गए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ईस्ट की सेल है, एक ही सेल है, ये ज़्यादा सेल्स नहीं है, यूनिसेलुलर होता है ईस्ट। ये एक सेल है ईस्ट की और उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बने हुए हैं, यानी उसका जो पूरा का पूरा जो थैलस है, यूनिसेलुलर जो स्ट्रक्चर है, वो पूरी की पूरी सेल ही पार्टिसिपेट कर रही है रिप्रोडक्शन में और ये वर्क कर रही है एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट। इस तरह की जो फंजाई होते हैं जो एज ए वोल वर्क करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प यूज करती है, रिप्रोडक्शन का काम करना शुरू कर देती है, उसको हम बोलते हैं होलोकार्पिक फंजाई। अब दूसरी फंजाई ऐसी होती है जिनके अंदर सारा का सारा जो माइसीलियम है वो वेजिटेटिव होगा, एक स्पेसिफिक माइसीलियम ऐसा होगा जिसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनना शुरू होंगी। इस तरह की जो फंजाई होगी उसको हम बोलेंगे यूकार्पिक फंजाई। यूकैरियोट से आपको याद होगा यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो एडवांस होती हैं और जो यूकार्पिक फंजाई है वो भी एडवांस टाइप ऑफ फंजाई होगी, यानी कि जो हायर फंजाई होगी उनके अंदर आपको ये फिनोमेना देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखिए ये नॉर्मल हाइफा हैं, इन सब हाइफा को हम कहेंगे वेजिटेटिव हाइफा। इन हाइफा में से सिर्फ एक ये जो हाइफा है इसके ऊपर यहाँ पर कोनिडिया बन रहे हैं, छोटे छोटे यहाँ पर कोनिडिया बन रहे हैं चेन्स में। तो एक स्पेसिफिक हाइफा के ऊपर यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह की फंजाई को हम बोलते हैं यूकार्पिक फंजाई। तो दो फंजाई यहाँ पर आपने पढ़ लिया, होलोकार्पिक फंजाई एंड यूकार्पिक फंजाई। तो ये टर्म्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में दो इंपॉर्टेंट टर्म और आ जाते हैं, वो होते हैं होमोकैरियोटिक एंड हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम। ये सेम इवेंट्स हैं, यानी घटनाएं वही हो रही हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, बस उनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इनकी बातों में नहीं आएंगे, जो बातें बना रहे हैं आप उसमें नहीं उलझेंगे। तो यहाँ पर इसने क्या कहा, फंगल सेल स्ट्रक्चर को उसने बताया कि जो फंजाई होती है, फंजाई के अंदर जो सेल होती है मल्टी सेलुलर माइसीलियम की, वो यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकती है और बाइन्यूक्लिएट भी हो सकती है। तो ये तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ के आए हैं कि जो फंजाई के स्ट्रेन्स होते हैं, कुछ स्ट्रेन्स पॉजिटिव स्ट्रेन्स होते हैं, कुछ स्ट्रेन्स नेगेटिव स्ट्रेन्स होते हैं। जो पॉजिटिव स्ट्रेन है इसकी जो सेल्स है ये यहाँ पर यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जब फ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पर डाइकैरियोटाइजेशन हो जाएगा
डाइकैरोटाइजेशन होने से जो सेल बनेगी उसके अंदर बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें हम पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हमारे सामने बताई जा रही है कि अगर फंजाई की कोई सेल होगी उसके अंदर एक न्यूक्लियाई होगा और वो न्यूक्लियाई उसी का अपना होगा, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे होमोकैरियोटिक। कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, होम मीन्स है घर, यानी ये जो कैरियोन है इसके पास, ये इसका अपना है, इसके अपने घर का है, कोई आस पड़ोस का इधर उधर का न्यूक्लियस इसने नहीं ले रखा है। तो इस कंडीशन को आप होमोकैरियोटिक बोलेंगे। तो यहाँ पर जो प्लस स्ट्रेन है ये भी होमोकैरियोटिक है और जो माइनस स्ट्रेन है ये भी होमोकैरियोटिक है, क्योंकि इनके पास जो न्यूक्लियस है ये इनके अपने न्यूक्लियस है। लेकिन जो ये स्ट्रेन बन के तैयार हुआ प्लस एंड माइनस के फ्यूज होने से, इसकी जो स्पेसिफिक सेल है जो बाई न्यूक्लिएट कंडीशन में है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस इसका अपना है और एक न्यूक्लियस यहाँ पर दूसरे स्ट्रेन का है या दूसरे माइसीलियम का है। तो इस कंडीशन में जो सेल होगी उसके अंदर, जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई होंगे और उसमें से एक न्यूक्लियाई एक स्ट्रेन का होगा और दूसरा न्यूक्लियाई दूसरे स्ट्रेन का होगा, तो हम उसको बोलेंगे हीट्रोकैरियोटिक। यानी ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई हैं, यानी दो कैरियोन्स हैं, और जो हीट्रो यानी अलग अलग सोर्सेज से इसको मिले हैं। तो ये दोनों टर्म्स भी आपको याद हो जाएंगे बड़ी आसानी से, होमोकैरियोटिक एंड हीट्रोकैरियोटिक। होमोकैरियोटिक यानी एक न्यूक्लियस होगा सेल के अंदर जो उसका अपना होगा, हीट्रोकैरियोटिक एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई होंगे, एक उसका अपना होगा और एक दूसरा न्यूक्लियस उसके अंदर कहीं से बाहर से आया होगा, तो इसको हम बोलेंगे हीट्रोकैरियोटिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ लिए हैं अभी तक। अब हम आज के वीडियो लेसन को समराइज करते हैं। आज के वीडियो लेसन में हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं, कंपैटिबल स्ट्रक्चर्स फ्यूज करती हैं, अगर वे कंपैटिबल नहीं है तो उनका फ्यूजन नहीं होगा। और जो फंजाई होती है, कुछ फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो पूरी तरह से एब्सेंट होता है, उनको हम क्लास ड्यूट्रोमाइसिटीज में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पर तीन इवेंट्स एक साथ होती हैं। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होती है, यानी कि उनका जो साइटोप्लाज्म है फ्यूज हो जाता है। फिर कैरियोगेमी होती है, यानी कि जो उनके न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। और फिर मियोसिस होता है, यानी कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो गए थे अब वो हैप्लॉयड कंडीशन में आ जाते हैं। आज के वीडियो लेसन में हमने 5 मेथड पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फंजाई के अंदर। सबसे पहला हमने पढ़ा प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल फ्लैजिलेटेड गैमेट्स का फ्यूजन हुआ। फिर हमने पढ़ा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के अंदर हमने पढ़ा कि यहाँ पर दो गैमेटेंजिया आई, एक गैमेटेंजिया थी मेल गैमेटेंजिया, दूसरी थी फीमेल गैमेटेंजिया। मेल गैमेटेंजिया ने एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब को बनाया, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू उसने अपना न्यूक्लियाई भेज दिया फीमेल गैमेटेंजिया के अंदर और उन दोनों का फ्यूजन हो गया और उनके रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनी उसको हमने कहा oospore। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के बाद में हमने पढ़ा गैमेटेंजियल कोपुलेशन के बारे में। गैमेटेंजियल कोपुलेशन को गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर जो दो गैमेटेंजिया थी वो पूरी तरह से फ्यूज हो गई, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई और उनसे मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनी सेक्सुअल एक्ट कंप्लीट होने के बाद में उसको हमने कहा जाइगोस्पोर। स्पर्मेटाइजेशन में हमने पढ़ा कि यहाँ पर यूनिन्यूक्लिएटेड स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बनी एक हाइफा से और वो चली गई ट्राइकोगाइन पर दूसरे हाइफा की, तब वहाँ पर उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। सोमेटोगेमी में हमने पढ़ा कि ये बिल्कुल एडवांस जो फंजाई है उनके अंदर होता है, यहाँ पर उनके जो माइसीलियम है उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो ये थे मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। जो उम्मीद है आज के वीडियो लेसन में आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, कोई डाउट है आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में जहाँ पर हम पढ़ेंगे फंजाई का क्लासिफिकेशन। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।